तो हम लोग आर डी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द नेक्स्ट 5 टर्म, यानी नेक्स्ट 5 टर्म हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमारे पास गिवन है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। ठीक है ना, तो गिवन क्या है वो हम लोग लिख लेते हैं। यानी गिवन मेरे पास है, गिवन है हमारे पास A1 क्या है, ये फर्स्ट टर्म है। क्या है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, यानी A1 का वैल्यू मेरे पास 1 है। लेकिन कंडीशन क्या दे दिया है कि जब आपका nth टर्म an इक्वल्स टू an, यहाँ पे n जो है ना नीचे है, ना कि एथी में है। ठीक है ना, +2। और हम लोग को कंडीशन क्या दिया है कि n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 प्रूफ करना है। मतलब इक्वल टू प्रूफ 2 नहीं करना है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब कि जो हम लोग को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है ना, 2 से स्टार्ट करना है, क्योंकि n का वैल्यू 2 और 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है ना, तो जो हम लोग n का वैल्यू पहले हम लोग लेंगे ना, वो 2 पुट करेंगे। तो लेट कर लेते हैं सर, पहले n का वैल्यू क्या लेंगे, 2, क्योंकि कंडीशन है, हम अपने मन से नहीं ले रहे हैं। कंडीशन दिया हुआ है कि n का वैल्यू जब भी लीजिएगा ना, जब भी लेना है तो 2 से बड़ा या फिर 2। ठीक है ना, तो 2 से तो बड़ा लेना है, क्योंकि मेरे को 5 टर्म कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो n का वैल्यू 2 अब यहाँ पे पुट करिएगा, जो आपके पास nth टर्म है। यानी मेरे पास nth टर्म क्या है सर, n माइनस 1 + 2। n के जगह पे क्या पुट करना है सर, 2 पुट करना है। तो a2 a यहाँ पर 2 माइनस 1 + 2, a2 यहाँ से 2 में से 1 जाएगा तो क्या निकलेगा, a1 निकलेगा +2। और देखो यहाँ पर a1 का वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो a1 का वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, 1। अब 1 + 2 क्या होगा, 1 + 2 क्या होगा, 3 हो गया। ठीक है ना, अब उसके बाद हम लोग को क्या फाइंड करना है, अब n का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 के बाद 3 पुट करेंगे। लेट n इक्वल टू 3 पुट करेंगे, n इक्वल टू 3, तो a3 इक्वल्स टू a3 माइनस 1 + 2। a3 यहाँ क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, और a2 का वैल्यू मेरे को निकल कर आया है 3, तो उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। a3 यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 2 a3 2 2 4। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग लेट n इक्वल टू हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर, सॉरी a2 का वैल्यू जो होगा, a2 का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करना, तो 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। अब n के जगह पर हम लोग 3 पुट कर लिए, अब n के जगह पर हम लोग को 4 कैलकुलेट करना है। तो a4 इक्वल टू a4 माइनस 1 + 2, तो a4 का वैल्यू कैलकुलेट हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a3 आएगा, a4। अब a3 का वैल्यू पुट करते हैं 5 + 2, तो a4 का वैल्यू क्या आया, 7। ठीक है, a4 का वैल्यू क्या है, 7। लेकिन मेरे को नेक्स्ट 5 टर्म, तो एक और हम लोग लेंगे। क्या लेंगे, एक और हम लोग लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग को एक दिया हुआ है, एक नहीं लेंगे, मतलब 5 है। पहला ये हुआ, दूसरा 3, चौथा 5वां। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, लेट n की जगह 4 लिए हैं, तो n की जगह पे क्या लेंगे, 5 लेंगे। क्या लेंगे, 5। अब यहाँ पर हम लोग को पुट करना है a5 इक्वल टू a5 माइनस 1 + 2। a5 यहाँ से क्या निकल कर आएगा, a4 निकल कर आएगा, a4 + 2, a4 का वैल्यू क्या है, 7 है, और +2, तो a5 का वैल्यू क्या निकल कर आया, 7 to 9। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग लेट करेंगे, लेट n इक्वल टू 5 पुट कर लिए। उसके बाद हम लोग को पुट करना है 6 पुट करना है, तो 6 पुट करेंगे, यानी a6 निकलेगा, तो a6 माइनस 1 + 2, a6 यहाँ से 6 में से 1 गया तो a5 होगा। क्या होगा, a5 होगा, तो a6 इक्वल टू a5 का वैल्यू क्या निकला, 9 और +2, तो a6 का वैल्यू क्या निकल कर आया, 11 निकल कर आया। ठीक है, तो हम लोग को 5 टर्म पूछ रहा था, नेक्स्ट 5 टर्म, मतलब कि पहला टर्म तो दिया हुआ, नेक्स्ट 5 टर्म, तो 1 2 3 4 5, क्योंकि पहला टर्म हम लोग को दिया हुआ, ये फर्स्ट टर्म है, इसके आगे हम लोग को पूछ रहा है। तो यहाँ से ये सेकेंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म हुआ, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टर्म हुआ। लेकिन अगर हम इसको बंद कर दें, हटा दें, तो देखिएगा यहाँ से स्टार्टिंग से जोड़ेंगे, तो एक फर्स्ट टर्म होगा, सेकेंड टर्म होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, नेक्स्ट 5 टर्म। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्या बोल रहा है, a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल टू 2, मतलब कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का जो वैल्यू है ना, वो 2 दिया हुआ है। लेकिन nth टर्म जो है an इक्वल्स टू an माइनस 1 माइनस 3, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन दिया हुआ है ना, n ग्रेटर देन 2, यानी जो हम लोग का n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है ना, 2 से बड़ा,
तो 2 से बड़ा हम लोग 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे, 7 पुट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि n क्या बोल रहा है, n ग्रेटर देन 2, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग का गिवन है, गिवन दिया हुआ है कि सर आपका फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म जो है ना उसका वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है, उसका वैल्यू क्या है, 2 है। लेकिन हमारे पास जो गिवन है nth टर्म an -1 -3। अब यहाँ से मेरे को लेट करना है क्या, n का कंडीशन क्या दिया हुआ है कि 2 से बड़ा सोचना है, तो n का वैल्यू सर हम 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ आपका n होगा वहाँ क्या रखेंगे, 3 पुट करेंगे, ठीक है। तो a3 -1 -3, a3 यहाँ हो जाएगा सर a2 -3। अब a2 का वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो a2 का वैल्यू हम लोग को गिवन दिया हुआ है 2, क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे सर और 3 होगा। तो a3 का जो वैल्यू आएगा ना -1 आएगा, कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग लेट करेंगे सर, n का वैल्यू 3 ले लिए, अब n का वैल्यू 4 पुट करेंगे, तो a4 इक्वल्स टू a, यहाँ पर 4 पुट करेंगे यानी 4 -1 और ये -3। तो a4 जो होगा ये a3 हो जाएगा, 4 में से गया 3 और यहाँ से 3, a3 का वैल्यू क्या आया, -1 अपर -3, a4 कितना होगा, -4 आएगा, ठीक है ना। -1 -3 -4 निकल कर आएगा, ठीक है ना, -4 निकल कर आएगा। उसके बाद हम लोग को वैल्यू क्या लेना है, लेट n इक्वल टू, अब हम लोग क्या पुट कर लिए, 3 पुट कर लिए, 4 पुट कर लिए, अब हम लोग को 5 पुट करना है। तो 5 पुट करना है, तो a5 इक्वल टू a5 -1 -3, a5 a4 हो जाएगा सर -3, a5 a4 का वैल्यू क्या है, -4 है, -3 है, a5 कितना होगा, -4 और -3 कितना होगा, -7 होगा, ठीक है। अब हम लोग का वैल्यू सब्स्टिट्यूट क्या करना है, लेट n इक्वल टू 6, क्योंकि अभी 3 ही निकला है, n इक्वल टू 6, तो a6 इक्वल टू a6 -1 -3, a6 इक्वल्स टू 6 में से गया 5 होगा सर -3, a6 इक्वल टू a5 का वैल्यू क्या है, -7 -3, a6 इक्वल टू -10 कितना होगा, -10 निकल कर आएगा, ठीक है। 4 वैल्यू निकला है। अब हम लोग क्या लेंगे, लेट n इक्वल टू 6 लिए, n इक्वल टू 7, क्योंकि हम लोग को नेक्स्ट 5 टर्म सोचना है, ठीक है ना, नेक्स्ट 5 टर्म। तो a7 इक्वल्स टू a7 -1 -3, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर 7 पुट किए, यहाँ पर 7 -1 क्या होगा, 6 होगा, क्या होगा, 6 होगा। तो a7 -1 a6 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3, a6 का वैल्यू क्या निकल कर आया है, a6 का वैल्यू -10, क्या निकल कर आया है, -10 निकल कर आया है। और उसके बाद कितना हो जाएगा, -30 निकल कर आया है, ठीक है। तो हम लोग को नेक्स्ट 5 टर्म मिल गया, यानी फर्स्ट टर्म क्या मिला, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म तो गिवन है, लेकिन इसके अलावा नेक्स्ट 5 टर्म कैलकुलेट करना है। तो a3 का वैल्यू -1 आया, a4 का वैल्यू -4 आया, a5 का वैल्यू -7 आया, a6 का वैल्यू -10 आया एंड a7 का जो वैल्यू आया है ना वो -13 आया, ठीक है ना। यानी इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट 5 टर्म जो है ना, फर्स्ट सेकेंड टर्म के जो आगे आ रहा है ना जो नंबर, उसका बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट 5 टर्म का जो वैल्यू फाइंड होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना उसका 1 और 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज RD शर्मा का 5.1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 पर चलते हैं, ठीक है।